हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है। तो वापसी रिटर्न आ गई पाकिस्तान का मैच देखकर। सोचो सुबह वाली पॉडकास्ट में मैं कितनी खुशबाश थी, कितनी ज़्यादा थी। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब बदल गए। मैंने शुरुआत सुबह वाली पॉडकास्ट में भी बात कही थी, जीते जो भी, हमें पता है कि ज़्यादातर जीत इंडिया की ही है, तो जीते ज़रूर। लेकिन मसला सारा ये है, जीते ज़रूर मतलब क्या हालत हो चुकी है कि वो बोले जीते ज़रूर लेकिन फाइट करके जीतो। यार क्या हाल है, मतलब क्या कर दिया है, मतलब क्यों है ये ऐसा। खैर जानो दो, ये हर बार का रोना है। हर बार मैं बोलती हूँ कि अब मैं नहीं देखूँगी मैच, नहीं देखूँगी, बट फिर जब मैच होता है तो ढीठ की तरह जो है वो मैं लगा के बैठ जाती हूँ दोबारा टीवी। खैर चलो जी, हमारा फुटबॉल सॉरी फुटबॉल बोल रही हूँ, हमारा नेशनल गेम हॉकी है, हम उसी को देखेंगे। क्रिकेट हमारा गेम ही नहीं है, इसलिए हम जीते हारे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर से हमारा दिल ताड़ ताड़ हो गया है। आप लोग बोलोगे ये बंदी एक दिन बाद क्यों रो रही है। ये बंदी एक दिन बाद इसलिए रो रही है क्योंकि मैं पॉडकास्ट तो रात में बना के रख रही हूँ ना, आपको शाम को देखने को मिलेगी। लेकिन मेरे तो ये अभी के जज्बात है ना, अभी ताज़े ताज़े जज्बात है। बस हारे हुए कुछ आधा घंटा हुआ है और आधे घंटे में मैंने खुद को ठीक किया। फिर मैंने कहा चलो यार सारा गुस्सा निकालते हैं पॉडकास्ट पे। बट नहीं, पॉडकास्ट पे गुस्सा नहीं निकालेंगे हमने बिल्कुल न्यूट्रल होकर, आपको पता है पॉडकास्ट करनी होती है। तो चलो जी, खैर हार जीत हिस्सा है, तुम जीतो या हारो, नहीं इस दफ़ा नहीं बोलने का ही है, बहुत हो गया। हर बार हम यही बोलते हैं, अरे इस बार नहीं बोलने का, अरे क्या चाह रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ। देखो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुखी है, तो प्लीज़ कोई भी जो है वो आकर गुस्सा नहीं करना, कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसी भड़ास वड़ास नहीं निकालने का, क्योंकि वैसे ही मैं बहुत दुखा हुआ है। तो प्लीज़ नमक नहीं छिड़कने का। चलो जी, 1.5 मिनट रो लिया, अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है लखनीत के ऊपर। टॉपिक लखनीत के ऊपर मुझे काफ़ी दिनों से बात करनी थी, बट लेकिन कुछ ऐसा, मतलब सच ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था मुझे बात करने को। लेकिन आज जो है वो अभी रिसेंट हुई है, नीतू की बहन जो कि पूनम बिष्ट है, उसकी इंगेजमेंट। तो आई थिंक सो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो उसकी जो हुई इंगेजमेंट हुई है, पूनम की इंगेजमेंट हुई है। तो उसके जो उसने अपने फियांसे को दिखाया, उन सब पर बहुत ज़्यादा बात हुई है। इस दरमियान लखन के घर वाले नज़र नहीं आए, तो उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, लखनीत फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो मुझे लगता है यूट्यूब पर बहुत कम कॉल आउट होती है। अब ये सवाल ना बहुत सारे लोगों का, मैंने इस पर पहले भी बात की हुई है, ये सवाल बहुत सारे लोगों का है कि इस फैमिली को कॉल आउट क्यों नहीं किया जाता, जबकि ये फैमिली भी बहुत बार प्रॉब्लमेटिक हरकतें करती है, बहुत कुछ इनके व्लॉग्स में भी अजीब होता है। तो फिर इनको क्यों कॉल आउट नहीं किया जाता, उनको कमेंट सेक्शन में भी कॉल आउट नहीं किया जाता, और उनको कोई ऐसा रिव्यूवर सच एज रिव्यूवर भी कुछ ऐसे ज़्यादा कोई कॉल आउट नहीं करते। आपको ज़्यादा वीडियोज़ नहीं मिलेंगी इन पर। पता है इसकी मैं एक वजह बता दूँ, उसकी एक वजह यह है कि लखन बहुत अच्छा है। लखन क्यों अच्छा है, लखन एक बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन है। देखो, एक इंसान जब अच्छा हो ना, पर्सनली जब आप उससे बात करो और वो इंसान अच्छा हो ना, और वो इंसान आपकी मदद करे, एक ही बड़ा क्रिएटर है, ठीक है, अगर वो इंसान आपकी मदद कर रहा है तो इतना यहाँ पर कोई भी एहसान फरामोश नहीं बैठा हुआ वो उसको आकर कॉल आउट करना शुरू कर देगा। काम एक अलग चीज़ है, लेकिन इंसानियत भी एक चीज़ है, जिसके ऐसे लखन बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है। बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा इसलिए है क्योंकि उसने पर्सनली बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। अच्छा, मुझे पता है कि यहाँ पर अगर कुछ लोग ये बात भी लिखेंगे कि इसने सबकी हेल्प इसीलिए की हुई है ताकि लोग इनके बारे में बात ना करें, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद की हो। बहुत ऐसे भी लोग रहे हैं जिनका सोशल मीडिया से लेना देना नहीं है, बट फिर भी उनकी हेल्प की गई है। हाँ देखो, हर किसी की हेल्प पॉसिबल नहीं है, हर किसी को मतलब मदद नहीं हो सकती है, ये मैं भी जानती हूँ। चाहे वो, देखो मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, मदद बहुत सारे तरीक़ों से होती है। कभी आप किसी को कोई सीख दे देते हो, या कभी किसी को किसी चीज़ से बचा लेते हो, कभी कुछ होता है, तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो जब एक बंदे में आपको अच्छाइयाँ दिखती है, तो फिर आप उसकी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको अजीब दिख भी रही होती है, तो आप उसको छोड़ देते हो, इग्नोर करते हो। चलो जी, अब हम बात करते हैं फिलहाल नीतू की जो बहन है पूनम, उसका रोका हुआ है। तो उसकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। आपको अगर इनके बारे में देखना हो ना, तो कमेंट सेक्शन में नहीं दिखता। कमेंट सेक्शन ये शायद बहुत सारे कमेंट्स डिलीट कर देते हैं, शायद क्या पक्का ही होगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आते होंगे कमेंट्स, लेकिन ये डिलीट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको इनके बारे में देखना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ये इंटरनेट पर ट्रोल नहीं होते, कॉल आउट नहीं होते, ये भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट होते हैं। आप रेडिट देख लेना और आप टिकटॉक देख लेना, टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया। अभी रिसेंट भी जो पूनम की रोका हुआ, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जिसका मुझे खुद भी एक तरीके से आंसर मुझे पता है, क्योंकि मैं लॉजिक्स पे बात करती हूँ, इसलिए मुझे वो लॉजिकली आंसर्स पता है। तो इसलिए उन सब का आंसर इन्होंने तो नहीं दिया है। शायद आप लोग बोलो कि मैं उनकी पीआर, बट नहीं, मुझे लगता है कभी कभार हम ना बहुत ज़्यादा जल्दी भी कर देते हैं किसी को जज करने में। जैसे रेडिट पर मैं जब गई थी इनके बारे में सर्च करने के लिए, तो वहाँ पर किसी ने पोस्ट किया हुआ था समथिंग के 3 लाख का जो ना वो उसने बताया था। अच्छा, मुझे ना उससे नीतू से थोड़ी सी एक शिकायत हमेशा रहती है कि यार ये बंदी ना बहुत ज़्यादा प्राइस ट्रैकिंग करती है। अब देखो, इसका एक जवाब ये हो सकता है कि वो प्राइस इसलिए बताते हैं
ताकि जो लोग होते हैं जिनको प्राइस मालूम करना होता है तो उनके लिए वो प्राइस बताते हैं। आई नो ये जवाब हो सकता है और हो सकता है बहुत बार जगहों पर ये हो, लेकिन काफ़ी जगहों पर ना ये अननेसेसरी लगता है कि नहीं यार शो ऑफ की तरफ जा रहा है। बहरहाल लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देखो अगर इनके पास पैसा है, अगर वो फिर भी गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारेंगे और मिडिल क्लास वाली लाइफ गुजारेंगे तो हम ही उनको कॉल आउट करेंगे कि भाई तुम्हारे पास पैसा है, तुम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो, तो फिर तुम्हें ये मिडिल क्लास वाली हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। और हम इस चीज़ पर बहुत सारे व्लॉगर्स को कॉल आउट करते भी रहते हैं। तो इसलिए अगर लोगों को ये लगेगा कि ये एक अय्याशी वाली ज़िंदगी दिखा रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता फिर हम किसी भी हाल में खुश रह सकते हैं। बहरहाल चलो जब हम बात करते हैं इनकी वीडियो के ऊपर, तो रेडिट पर एक पोस्ट आई हुई थी जिस पर उसने बताया था कि 3 लाख पर एक कमरा है। तो उस वो नाइट स्टे का जो चार्जेस है वो 3 लाख रुपए पर कमरा पर नाइट है, पर कमरा बोलूँ पर नाइट है। तो उस पर उसको कॉल आउट किया गया था कि बंदी झूठ बोल रही है, वो कमरा 30,000 रुपये का है। तो अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी जज कर लेते, तो बहुत सारे लोगों ने कॉल आउट किया हुआ था। अब वहीं पर कुछ लोग होंगे जो मेरी तरह लॉजिक्स पे जाके सोचते होंगे, उस पर खुद जाके पता किया। अब जिस जगह पे वो रह रहे थे, जो रूम इन्होंने लिए थे, तो उसके जब चार्जेस मालूम किए तो देखो स्टार्ट 30,000 से होके 3 लाख तक भी जा सकते हैं, 5 लाख तक भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ 30,000 का ही कमरा है। तो वहाँ पर फिर पता चला जो चीज़ इन्होंने ली है, जो कमरे इन्होंने लिए हैं वो 2 लाख और 93 समथिंग का वो रूम पड़ रहा है। तो यानी कहीं न कहीं वो सही बोल रही थी। बट क्योंकि लोगों को ये लगा कि भाई वहाँ तो सिर्फ 30,000 का कमरा है, क्योंकि इंटरनेट पर लोगों ने जाके देखा, तो उस चीज़ पर तो कभी-कभार मुझे लगता है कि हम बहुत जज कर लेते हैं। एज़ अ ऑडियंस हमें बिल्कुल हक है हम उनको कॉल आउट करें या हम उनको कमेंट करें, बट कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी भी जज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पूनम की रोके के ऊपर कि पूनम के रोके में जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है कि पूनम के रोके में ये लोग क्यों नहीं गए, मतलब कौन, लखन की फैमिली नहीं गई है। तो उसका कहीं ना कहीं मुझे ना, मैं जब भम्मू की वीडियोस देख रही थी ना, भम्मू की दुनिया की जो कि लखन की मदर है, तो उनकी वीडियोस देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने उसमें शायद रिप्लाई उस चीज़ का दे दिया है। अगर आपको याद हो वो 2 साल पुरानी कंट्रोवर्सी जब इनके आपस में लड़ाई झगड़े हुए थे, लखन के, उसके माँ बाप के और नीतू के और उसकी फैमिली को लेकर, तो ये जो सारे लड़ाई झगड़े होते तो उस दरमियान पूनम के साथ भी कुछ इश्यूज़ हुए थे। तो उसके बाद से पूनम उनके घर में जाती हुई नज़र नहीं आई। तो इसलिए कहीं ना कहीं भम्मू जी ने उस चीज़ को रिप्लाई किया है। मैं वो रिप्लाई आप लोग के साथ लगाती हूँ, आप लोग देखो क्या आप लोगों को भी फील हुआ कि वो रिप्लाई उन्हीं के लिए था। माधव की आज हल्दी और मेहंदी, आप जानते हैं सब, बंदना भाभी का जो बेटा है। अच्छा मेरा क्या है, हमारा सबका ये है कि हमें अगर कोई भी बुलाता है तो बड़े मतलब अगर जैसे प्यार से बुलाए ना, एक बार बस कह दें कि हाँ आना है, तो हमें लगता है किसी की बेटी की शादी हो, बेटे की हो, तो अपनी तरफ से पूरा आशीर्वाद देने की, आशीर्वाद दे के आते हैं, अपनी तरफ से विशेष देते हैं और अच्छा लगता है हमें ऐसे कहीं भी जाना। लेकिन जब भी कोई बुलाए तभी मेरे को अच्छा लगता है। तो जब मैंने ये क्लिप देखी ना तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ ये रिप्लाई ही एक तरीके से किया गया है उस ऑडियंस को। इन्होंने शायद अपनी वीडियो में ये बता दिया है कि उनको उधर से दावत नहीं आई है या जो भी सीन है उनको बुलाया नहीं गया है। तो एक तरीके से ये रिप्लाई, ये हिंट मुझे लगा है कि ये दिया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बहुत हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर उस फैमिली से नहीं बुलाया गया तो क्या जो नीतू बॉन्ड दिखाती है वो फेक है। अब बहुत बार ऐसे होता है, देखो यहाँ पर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब ये काम लखन ने किया था कि लखन और इन दरमियान जब ये सारी लड़ाई झगड़े हुए थे तो इस दरमियान लखन ने एक बैलेंस रखा था कि उसने उस फैमिली को भी नहीं छोड़ा था, उसने अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा था, उसने अपनी फैमिली की भी काफ़ी इज्जत रखी थी और उसने उस फैमिली की भी बहुत इज्जत रखी थी। तो आज नीतू भी वही काम कर रही है कि हाँ ठीक है शायद उसकी फैमिलीज़ के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े ख़त्म हुए, एक मूव ऑन किया। तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने कभी भी फेक हम साथ साथ वाला ड्रामा नहीं किया। जब इनके लड़ाई फड्डे हुए थे इन्होंने वो चीज़ दिखा दी थी कि भाई लड़ाई फड्डे हुए हैं, ये हुआ है हमारे दरमियान, और अब जब सब सही हुआ है, मूव ऑन तो देखो होना ही है ना ज़िंदगी में, आप एक लड़ाई को रख के नहीं बैठ सकते। लेकिन शायद वो फैमिली के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं हुआ है इसीलिए वो लोग नहीं गए। क्योंकि कुछ लोग ये रिप्लाई कर रहे थे कि भाई ये लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि ये लोग अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे। तो मुझे कभी कभी लगता है कि यार ये थोड़ा सा ना ज़्यादा हो गया, क्योंकि रियलिटी पे आपको बात करनी चाहिए, जो रियलिटी आपको दिख रही है। क्योंकि अभी भी तो वो जा रही है ना किसी की शादी में, तो ऐसा कैसे पॉसिबल नहीं है कि वो अगर उनको बुलाया जाए नीतू की बहन की शादी में, बहन के रोके में, तो वो कैसे नहीं जाएंगे। और कुछ लोग कहना कि वो बहुत प्राइवेट सेरेमनी थी। भाई जितनी भी प्राइवेट सेरेमनी हो वो बहन के ससुराल वाले लगते हैं, और हम सबको बताया कि बेटी के ससुराल वालों का क्या होता है। मुझे लगता है कि पूनम और इनके दरमियान अभी भी चीज़ें सही नहीं हुई हैं, क्योंकि पूनम उनके घर पर जाती हुई नहीं दिखी है इतना टाइम में। मैं रेगुलर नहीं देखती, लेकिन मैंने जितने भी व्लॉग्स देखे तो मुझे पूनम जाती हुई नज़र नहीं आई है, तो इसीलिए ये चीज़ लगता है। लेकिन यहाँ पर लखन ने जिस तरीके से चीज़ों को संभाला है, नीतू ने वहाँ संभालती है, देखो नीतू वहाँ संभालती है तो लखन ने भी यहाँ संभाला है। लखन ने
बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, एक तरीके से बेटे की तरह फ़र्ज़ निभाना होता है ना, तो वो बेटे की तरह फ़र्ज़ निभाया है। तो शायद इनकी फ़ैमिली के दरमियान ठीक नहीं है चीज़ें, तो बट लेकिन इन्होंने कम से कम फ़ेक नहीं किया। मैंने यही कहा कि भाई फ़ेक नहीं किया, ये अच्छी बात है कि जो चीज़ थी उस चीज़ को बंद अल्फ़ाज़ों में एक तरीके से फ़ैमिली की इज़्ज़त भी रख ली और एक तरीके से रियलिटी भी बता दी कि भाई नहीं जाएँगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा था। तो इसी तरीके से इसलिए इन्होंने आंसर दे दिया कि हम क्यों नहीं गए, वो रीज़न एक तरीके से इन्होंने बता दिया। तो बहरहाल मुझे यही रीज़न लग रहा है कि इनके दरमियान अभी तक कुछ सब कुछ ठीक नहीं हुआ इनकी फ़ैमिलीज़ के दरमियान, इसीलिए वो नहीं गए। बट इन दोनों ने, लखन और नीतू ने, बहुत अच्छे से बैलेंस रखा हुआ है अपनी फ़ैमिली के दरमियान। देखो ये तो कहना चाहिए। अच्छा, इसको मैं फ़ेक हम साथ-साथ नहीं कहूँगी, यही रियलिटी होती है, रिश्ते होते हैं ऐसे, कभी-कभार नहीं सही होते, कभी-कभार बहुत टाइम लग जाता है आपको। बहरहाल आई होप कि ये सॉर्ट आउट हो जाए चीज़। हाँ, अगर वो लोग आकर फ़ैमिली की बहुत ज़्यादा ज्ञानबाज़ी करेंगे और अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट दिखाने की ट्राई करेंगे, तो हम उनको भी कॉल आउट करेंगे। कम से कम रियलिटी पे बात कर रहे हैं, रियलिटी दिखा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। देखो फेकनेस तो हर कोई थोड़ा बहुत कहीं न कहीं कर ही रहा होता है और कहीं न कहीं ओवर एक्टिंग हो जाती है। बहुत सारे लोगों को नीतू की ओवर एक्टिंग भी लगती है। तो बहरहाल अभी हम फ़िलहाल उसके कंटेंट में बात नहीं कर रहे, अभी जो रीसेंट चीज़ें चल रही हैं ना, उन पे बातें कर रहे हैं। कंटेंट पे भी हम किसी दिन बात करेंगे। तो फ़िलहाल अभी क्या हुआ है कि लोग ना कंपैरिज़न शुरू कर दिया है, जो पूनम का फियांसे है इसको लेकर और इसको लेकर, लखन को लेकर। मुझे ये समझ में नहीं आ रही इतनी जल्दी आप कंपैरिज़न कैसे कर रहे हो? मतलब क्यों कर रहे हो? अभी तो वो बंदा नया-नया एंटर हुआ है, उसके लुक्स को लेकर भी बहुत जज किया जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा हम कौन से लुक्स को लेकर, हम कब इन सब चीज़ों से बाहर आएँगे? किसी के स्किन टोन को लेकर, किसी के लुक्स को लेकर हम कब तक किसी को जज करते रहेंगे? क्योंकि इनका 8 साल का रिलेशन रहा है, तो उस पर मैं कमेंट सब रीड कर रही थी ना, जो उसका वीडियो है ना जिसमें इसने बताया है कि ये है बंदा। अच्छा, फेस रिवील भी इसने बड़े सीधे तरीके से कर दिया था, मतलब कोई ऐसा घुमा-फिरा के नहीं किया, आखिरी की वीडियो तक नहीं लेके गई, ये काफ़ी सारे लोगों को पसंद आया था। तो बहरहाल जब वो फेस रिवील वाली वीडियो है, उसकी क्लिप्स पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बहन आपने इसके लिए 8 साल इंतज़ार किया। मतलब क्या है, मुझे उसमें उस बंदे में मुझे तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही, मतलब सही है भाई, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। बट और कंपैरिज़न मुझे नहीं समझ में आ रहा, जो लखन का और उसका कंपैरिज़न किया जाए, भाई नीतू का अलग है, उसका अलग है, मतलब कंपैरिज़न कैसे? हर एक इंसान अलग होता है, ये तीनों बहनें सेम नहीं हो सकती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इंसान भी सेम, वो दोनों तो अलग-अलग हैं, वो कैसे सेम हो सकते हैं? और वो तो अभी एंटर हुआ है उस घर के अंदर, उसको टाइम लगेगा, उसको टाइम तो दो। तो मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी है और जो उसको जजमेंट दी जा रही है उसके कलर के ऊपर, उसकी फेस लुक के ऊपर, तो वो चीज़ भी बड़ी गलत है, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं उस टाइम पर जो रोका हुआ है, उसमें जो नीतू ने कपड़े पहने हैं, उस पर उसको बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं। वो कमेंट्स क्यों आए हुए हैं? क्योंकि नीतू ने जो ब्लाउज़ पहना है, अगर आप देखो तो वो स्लीवलेस है, उसमें स्लीव्स वगैरह नहीं है। तो ऑब्वियसली जो ब्लाउज़ जिसको सिर्फ टिके हुए होते हैं, तो जब वो आप डांस वगैरह करो तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि जब तक वो चल रही थी, जब तक वो शादी में गई हैं, तब तक वो सब कुछ ठीक था। लेकिन जब उसने डांस करना स्टार्ट हुआ, तो वो अनकंफर्टेबल हुए, तो उसने दुपट्टा वेयर कर लिया। तो उस पे बहुत सारे कमेंट्स उसको देखे थे मैंने लिखे हुए थे कि भाई जब ऐसे ही, जब आपको इतना ही अनकंफर्टेबल था, तो आप ऐसे कपड़े पहनी ही क्यों हो? या ऐसा कुछ है। तो मेबी शायद उसको या तो आइडिया नहीं होगा कि वो जब डांस करेगी तो वो इस तरीके से हो जाएगा। और शादी में अक्सर ऐसा होता है कि आपके कपड़े जिस तरीके से आप सोचते हो, जो सोच आप रख के करते हो, तो वो कपड़े वैसे नहीं निकलते। वैसा वो कहते हैं ना, आउटकम नहीं आता है, तो वो कहीं न कहीं उसके साथ हुआ है। बट उसने दुपट्टा वगैरह सही करके और फिर उसने डांस वगैरह किया है, तो कहीं न कहीं वो ठीक है। हाँ, वो अनकंफर्टेबल बहुत नज़र आया, उसके बाद उसने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। लेकिन उस टाइम पे ज़ाहिर-सी बात है एंट्री हो रही थी, उस टाइम पर वो जा तो नहीं सकती थी छोड़ के, तो वो थोड़ा-सा कवर करके डांस कर रही थी। तो ठीक है ना यार, उस मोमेंट से बचने के लिए अगर वो कवर करके डांस कर रही है तो अच्छी बात है, उस पे तो मैं उसको कॉल आउट नहीं करूँगी। और जो लोग उसको उस बात पे कॉल आउट भी कर रहे हो, तो मुझे उनका भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कॉल आउट कर रहे हो। हाँ, ठीक है, लोगों का ये मानना है कि भाई आपको ऐसे कपड़े क्यों पहने जब आपको पता है कि अनकंफर्टेबल, शायद उसको नहीं आइडिया होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उसको आइडिया नहीं होगा कि वो इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएँगे डांस के दरमियान। तो ये सारा सीन है। ख़ैर बहरहाल ये फैमिली के अंदर भी बहुत कुछ अजीब दिखता है, बट लेकिन कम से कम मुझे इतना लगा कि भाई ये फेक नहीं कर रहे हैं, फेक हम साथ-साथ बॉन्ड नहीं दिखा रहे हैं। जो चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगी, अगर इनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो इंटरनेट पर किसी न किसी तरीके से वाज़ेह कर देते हैं कि हाँ भाई नहीं, हमारी नहीं बन रही है। और रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कभी-कभार आपकी नहीं बनती है उन रिश्तों से। हाँ, चीज़ें कब ख़राब होंगी, जब वो उस चीज़ के बारे में आकर अ, मतलब कि ज्ञानबाज़ी करेंगे बेफ़िज़ूल के। मतलब इनके खुद के रिश्ते ख़राब होंगे और वो दूसरे के रिश्तों को जज करेंगे, दूसरे के रिश्तों को ज्ञानबाज़ी देंगे, तो ऑब्वियसली उस चीज़ पर उनको कॉल आउट किया जाएगा। तो इसीलिए और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लखन ऐसा पर्सन है जिसको लेकर बहुत सारे लोग थोड़े से नरम पड़ जाते हैं, और मैं खुद पर्सनली उनमें से हूँ। क्योंकि जिस बंदे की मेरे सामने इतनी सारी अच्छाइयाँ हों, तो फिर आप उसकी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, और मैं वाक़ई इसी वजह से इग्नोर करती थी, क्योंकि भाई मेरे सामने उस बंदे की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी, भाई इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और मैं खुद जब ये बात कहती हूँ कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो व्लॉग्स में फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इंसान चला लेता है कि हाँ चलो कोई नहीं, बट फिर भी जो चीज़ें कॉल आउट होने वाली होती हैं, या जो रिएक्शन लगता है, या जो ऐसा होता है, तो गाए बगाए मैंने बहुत बार दिए हैं रिएक्शंस। खैर बहरहाल आप लोगों को कैसा लगा है ये रिएक्शन, मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो चल गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।